तो हेलो एवरीवन। 2024 की सबसे पहली इसेकाई एनिमे रिलीज हो चुकी है, जिस सीरीज का नाम है आई एम डूइंग माई बेस्ट टू मेक योर सेल्फ एट होम इन अनदर वर्ल्ड। तो आइए इस सीरीज का पहला एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो अपने ऑफिस के काम से अपने घर पे वापस आ रही होती है और वो अपने आप से कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। वो घर पे पहुंचती है और कहती है कि मैं सीधा सोने जा रही हूँ क्योंकि ऑफिस के काम से वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है। लेकिन जैसे ही वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है, वो अचानक से फ्लोर पे गिर जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है और वो अपने दिमाग में सोचने लगती है कि क्या मैं मरने वाली हूँ। जिसके बाद वो अपना नाम बताती है और कहती है कि मेरा नाम मिडोरी आकित्सु है और मैं सिर्फ 27 साल की हूँ। जिसके बाद वो कहती है कि मेरी जिंदगी काफी ज्यादा छोटी थी। ये कहकर वो लड़की मर जाती है। बाद वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसके आसपास कोई भी नहीं होता और वो अपने पेरेंट्स को ठीक से गुड बाय भी नहीं बोल पाती। जिसके बाद वो रोने लगती है और कहती है कि मैं इस तरह से मरना नहीं चाहती। अब अगले सीन में उसके सामने गॉड आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी का टाइम फिक्स था और उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारे मरने के तरीके को बदल सकता हूँ। जिसके बाद गॉड कहते हैं कि एक देश में इंसान दूसरी स्पीशीज को परेशान कर रहे हैं, मैं तुम्हें उस देश में रीइंकारनेट करना चाहता हूँ ताकि तुम ये डिसाइड कर सको कि क्या सच में इंसानों को खत्म कर देना चाहिए। अकित्सु को कुछ समझ नहीं आता और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम में आपकी किसी तरह से मदद कर सकती। तो गॉड कहते हैं बदले में मैं तुम्हें कुछ स्पेशल पावर्स दूंगा। तो बताओ मुझे तुम्हें किस तरह की स्पेशल एबिलिटीज चाहिए, टेलीपोर्टेशन या फिर कोई किलर एबिलिटी। तो वो गॉड को बताती है कि मेरे पेरेंट्स के घर पे एक कैट थी जो मुझे काफी ज्यादा पसंद थी, लेकिन उस कैट को मेरे साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था और अपने नाखूनों से मुझे बार बार मारती रहती थी। इसलिए मुझे कोई ऐसी पावर चाहिए जिससे मैं फ्लफी चीजों को अपना पेट बना सकूं, क्योंकि मेरे दिन भर की थकान को सिर्फ फ्लफी चीजों के साथ खेलना ही ठीक कर सकता है। तो गॉड कहते हैं कि मुझे ठीक से समझ तो नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, ये तुम्हारी स्पेशल पावर होगी जिससे इंसानों के अलावा बाकी सारे क्रिएचर्स तुम्हें पसंद करने लगेंगे और मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। और ये बोलकर वो आकित्सु को रीइंकारनेट करने लगते हैं। तो आकित्सु कहती है कि रुको, मैंने तो किसी चीज के लिए अभी तक हाँ ही नहीं की है, लेकिन गॉड उसकी बात को नहीं सुनते और उसे रीइंकारनेट कर देते हैं। जिसके अगले सीन में हमें आकित्सु की नई फैमिली और उसका नया घर दिखाया जाता है। सभी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और सोचते हैं कि आखिर इसका नाम क्या होना चाहिए। जिसके बाद उसकी मॉम कहती है कि इसका नाम होगा नेफर्टिमा। जिसके बाद उसकी बहन कहती है कि मैं इसको नेमा बुलाऊंगी। जिसके बाद नेमा के डैड उसे गोदी में उठा लेते हैं और उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। तो नेमा हैरान हो जाती है और सोचती है कि क्या सच में मैं रीइंकारनेट हो गई हूँ। और अब कुछ साल बीत चुके हैं और नेमा बताती है कि इस कॉन्टिनेंट का नाम लार्शिया है और इस दुनिया में सिर्फ 3 ही कॉन्टिनेंट हैं और हमारा कॉन्टिनेंट इन तीनों में सबसे बड़ा है। नीमा बताती है कि उसका जन्म एक रॉयल फैमिली में हुआ है और अपनी फैमिली में वो सबसे ज्यादा छोटी है। उसका एक बड़ा भाई है जो कि काफी ज्यादा हैंडसम है और उसकी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम है कारना, जो काफी ज्यादा एनर्जेटिक है। और मेरी खूबसूरत मॉम और दिल के साफ डैड भी हैं। जिसके बाद नीमा भागते भागते एक पत्थर से टकरा जाती है, लेकिन तभी उसका पेट डॉग जिसका नाम है डी उसे आकर बचा लेता है। तो नीमा कहती है कि ये है डी जो हर वक्त मुझे आकर बचा लेता है। जिसके बाद नीमा बताती है कि मैं सुबह उठकर खाती हूँ, सोती हूँ और इन फ्लफी एनिमल्स के साथ खेलकर अपना पूरा दिन बिता देती हूँ। थैंक यू गॉड मुझे लाइफ देने के लिए, ये एकदम बेस्ट है। बाद अगले सीन में नीमा की मॉम उससे कहती है कि मुझे काम के सिलसिले में एक बार रॉयल पैलेस जाना पड़ेगा और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। तुम्हारे डैड भी काम के लिए बाहर गए हुए हैं और कार्ना और रैल्फ दोनों अकेडमी में गए हुए हैं और रॉयल पैलेस में एनिमल्स अलाउड नहीं है, इसलिए हम अपने साथ डी को भी नहीं लेके जा सकते। तो तुम्हें मेरे साथ अकेले ही रॉयल पैलेस चलना होगा। माँ काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे पहली बार अपने घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है और वो बाहर के लोगों को देखकर ये सोचने लगती है कि ये लोग आखिर दूसरी स्पीशीज को कैसे परेशान कर सकते हैं। जिसके बाद नीमा की मॉम उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव स्पेल लगा देती है और अपने काम के लिए चली जाती है। तो नीमा वेट करते करते काफी ज्यादा बोर हो जाती है। तभी उसे बाहर एक चिड़िया दिखाई देती है जिसका पीछा करते करते वो बाहर चली जाती है और बाहर जाकर काफी सारे फ्लफी एनिमल्स के साथ खेलने लगती है। लेकिन तभी झाड़ियों के बीच में से एक दूसरा एनिमल बाहर निकल के आता है जिसे देखकर बाकी सारे एनिमल्स डर के नीमा से दूर भाग जाते हैं। और जैसे ही नीमा पीछे मुड़ के देखती है,
उसे एक बड़ा सा फ्लफी टाइगर दिखाई देता है। नीमा उस टाइगर से डरने की बजाय उससे कहती है कि ये तो एक रियल फ्लफ है। तभी वो टाइगर नीमा के पास आता है और उसे चाटने लगता है और नीमा भी उसके साथ खेलने लगती है, जिसके बाद वो उस टाइगर को गले लगा लेती है और जोर से चिल्लाकर कहती है ये तो बहुत ज्यादा फ्लफी है। जिसके बाद नीमा उस टाइगर से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर राइड कर सकती हूँ। वो टाइगर मान जाता है और अगले सीन में नीमा उस टाइगर के ऊपर राइड करती हुई दिखाई देती है। लेकिन तभी एक लड़के की आवाज आती है जो उस टाइगर से पूछता है लार्स तुम्हारे ऊपर ये कौन है। तभी नीमा को एक लड़का दिखाई देता है और नीमा से कहता है कि तुम लार्स से नीचे उतर जाओ। हालांकि ये तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है लेकिन तब भी ये एक बीस्ट है। तभी वो लड़का नीमा को उठा लेता है पर नीमा को ये अच्छा नहीं लगता और वो उससे कहती है कि मुझे नीचे उतारो। तभी वो लड़का नीमा को और जोर से पकड़ लेता है तो नीमा कहती है कि मुझे नीचे उतारो और चिल्लाने लगती है। तभी लार्स नीमा को उठाकर आराम से नीचे रख देता है। इसे देखकर वो लड़का हैरान हो जाता है कि आखिर लार्स मेरे अलावा और किसी की केयर भी कर सकता है और वो लार्स से पूछता है कि आखिर ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है, क्या तुम गुम हो गई हो। तो नीमा बताती है कि मेरा नाम नेफरतीमा ओस्फी है और मैं 3 साल की हूँ। जिसे सुनकर वो लड़का नीमा को लार्स के ऊपर बिठाकर कहीं लेके जाने लगता है। बाद में हमें पता चलता है कि वो नीमा को उसके पापा के पास लेके आ चुका है और वो लड़का नीमा के डैड से कहता है कि ये जंगल में खो गई थी और मुझे ये तब मिली जब ये लार्स के साथ यार्ड में खेल रही थी। तो नीमा बताती है कि मैं गुम नहीं हुई थी, मैं यहाँ अपनी मॉम के साथ आई थी और मॉम का वेट करते करते मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई थी और अकेली भी थी। तभी लार्स मेरे पास आया और खेलने लग गया। तभी नीमा के डैड उस लड़के से कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया योर हाइनेस मेरी बेटी को मुझ तक वापस लाने के लिए। जिसे सुनकर नीमा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या ये लड़का सच में प्रिंस है। तभी नीमा के डैड उससे कहते हैं कि जाओ प्रिंस को थैंक्स करो। नीमा उस प्रिंस को कहती है थैंक यू। तो प्रिंस फिर से नीमा के सर पे हाथ रख के कहता है कि कितनी प्यारी बच्ची है। जिसके बाद वहाँ के किंग नीमा के डैड से पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी बेटी है। नीमा किंग को खुश करने की कोशिश करती है और अपना नाम बताते हुए कहती है कि मेरा नाम नेफरटीमा ओस्फी है। इसे देखकर किंग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और नीमा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें लार्स अच्छा लगता है। तो नीमा कहती है हाँ मुझे आज लार्स के साथ खेलकर बहुत ज्यादा मजा आया। तो किंग नीमा से कहते हैं कि जब भी तुम्हारा मन करे तुम लार्स के साथ आकर खेल सकती हो। जिसके बाद अगले सीन में उसकी मॉम उसे डांटने लगती है क्योंकि वो बिना बताए बाहर गार्डन में खेलने चली गई और सिर्फ यही नहीं तुम एक स्काई टाइगर्स के ऊपर भी राइड कर रही थी। तो नीमा सॉरी बोलती है और अपने डैड से पूछती है कि आखिर ये स्काई टाइगर्स क्या है। उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम लार्स के बारे में बात कर रही है। नीमा अपने मॉम से कहती है कि लार्स मेरा दोस्त है और उसने मेरी जान बचाई और किंग ने मुझे वापस उस जगह पे खेलने के लिए बुलाया है। नीमा की मॉम उससे कहती है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है तुम यहाँ खेलने आ सकती हो। तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा कि तुम लार्स के साथ तब खेलोगी जब तुम्हें कोई देख नहीं रहा होगा क्योंकि वो एक होली बीस्ट है और वो एलिमेंटल पावर का इस्तेमाल करता है। जैसे हम अपने माना की वजह से अपने स्पेल्स को यूज कर सकते हैं लेकिन स्पिरिट्स कुछ स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करती है। उसी एनर्जी के इस्तेमाल करने को एलिमेंटिज्म कहते हैं और होली बीस्ट सिर्फ अपने मास्टर के साथ ही रहना पसंद करते हैं। तो नीमा कहती है कि मुझे लार्स को फिर से देखना है और उसे पेट भी करना है। उसकी मॉम उससे कहती है कि इसलिए जब भी कोई तुम्हें देख रहा हो प्लीज उसके साथ मत खेलना। तभी नीमा की मॉम उसके डैड से कहती है कि मुझे पता है कि सभी एनिमल्स नीमा को पसंद करते हैं लेकिन होली बीस्ट भी। जो सुनकर नीमा के डैड कहते हैं कि मुझे लगता है नीमा के पास कोई स्पेशल पावर है। अब कुछ दिनों के बाद वो लोग वापस से रॉयल पैलेस में जाते हैं। नीमा काफी ज्यादा खुश है क्योंकि आज वो अपने भाई और बहन को स्कूल में ऑब्जर्व करने के लिए आई है और क्या पता मुझे यहाँ आज कोई रेयर एनिमल देखने को मिल जाए। जिसके बाद उन लोगों का एक रॉयल तरीके से वेलकम होता है और वो लोग अपनी सीट पर जाकर आराम से बैठ जाते हैं। जिसके बाद नीमा आके देखती है और कहती है कि मुझे स्कूल तो नहीं लग रहा। जिसमें उसके डैड उससे कहते हैं कि ये सब टीचर्स के मैजिक का कमाल है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि नीमा के भाई रेल्फ की अभी बैटल होने वाली है। नीमा परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या रेल्फ ठीक होगा और ये बोलते ही बैटल स्टार्ट हो जाती है। इतने में ही रेल्फ की बैटल शुरू हो जाती है और वो काफ़ी आसानी से अपने अपोनेंट को हरा देता है। जिसके बाद नीमा भागकर रेल्फ के पास आती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन तभी नीमा कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है
और वॉशरूम से बाहर आने के बाद वो देखती है कि उसका भाई किसी दूसरे लड़के के साथ खड़ा है। उससे कहता है कि अपना बेस्ट देना, मुझसे हार मत जाना। जिसके बाद रेल्फ उससे अपनी छोटी बहन से मिलवाता है और कहता है कि अब ये आ चुकी है इसलिए मुझे जाना चाहिए। लेकिन वो लड़का कहता है कि अगर तुम मुझसे हार जाओ तो ये मत कहना कि तुम अपनी बहन की वजह से हारे थे। ये सुनकर नीमा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहीं पे खड़े खड़े उस बंदे की बेइज्जती कर देती है। और इससे उस लड़के को गुस्सा आता है और वो नीमा की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है। लेकिन तभी वहां पर वो प्रिंस आ जाता है और कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि ट्रिस्टन डेसल कभी भी एक बच्चे के ऊपर हाथ उठाएगा। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि नहीं, मैंने कभी भी किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया। तो वो प्रिंस कहता है तो फिर आखिर नीमा अपने भाई के पीछे क्यों छुपी हुई है। तो नीमा बताती है कि मैं तो इसलिए छुपी हुई हूँ ताकि प्रिंस मुझे वापस से ना उठा ले। जिसके बाद नीमा का भाई प्रिंस से पूछता है कि क्या आप पहले नीमा से मिल चुके हैं। तो वो प्रिंस उसे बताता है कि पहले नीमा एक जंगल में खो गई थी, तब मैंने और लार्स ने मिलकर इसे रेस्क्यू किया था। तो नीमा कहती है कि मैं गुम नहीं हुई थी। लेकिन तभी प्रिंस नीना को एक बार फिर से उठा लेता है और कहता है कि क्या तुम मेरा टॉय बनना चाहोगी। सोच लो, अगर तुम हाँ करोगी तो तुम जब चाहे तब लार्स और बाकी सभी एनिमल्स के साथ खेल सकोगी। जिसे सुनकर नीना सोचती है क्या सच में कभी भी जब भी मैं चाहूँ। यह सोचकर नीना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी ट्रिस्टन उससे कहता है कि योर हाइनेस, आपको एक बच्ची को पैलेस में खुला घूमने की परमिशन बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। तो प्रिंस कहता है कि मेरे मेरे डैड को ये पसंद है इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद रेल्फ कहता है कि मुझे नीना को अपने साथ अपने पेरेंट्स के पास लेके जाना पड़ेगा, इसलिए आप नीना को मुझे दे दो। लेकिन तभी प्रिंस उस ट्रिस्टैन को लास्ट वार्निंग देता है और कहता है कि ऐसा दोबारा फिर से कभी मत करना। ट्रिस्टैन ये सुनकर सॉरी बोलकर वहां से फटाफट से भाग जाता है। तभी रेल्फ और प्रिंस दोनों नीमा को लेकर फिर से बैटल की जगह पे पहुंच जाते हैं। जिसे देखकर नीमा के पेरेंट्स उनका वेलकम करते हैं। तो प्रिंस उनसे कहता है कि इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी एक स्टूडेंट की तरह यहाँ पर आया हुआ हूँ। तभी नीमा देखती है कि अगली बैटल उसकी बहन कारना की है। जिसे देखकर नीमा प्रिंस से पूछती है कि आखिर वो सर्कल किस चीज का है। तभी प्रिंस नीना को बताता है कि इस सर्कल से एक मॉन्स्टर बाहर निकलेगा जिसे तुम्हारी बहन को अपनी मैजिकल पावर्स से हराना होगा। तभी हम देखते हैं कि एक तेज रोशनी चमकने लगती है और तभी उस सर्कल में से एक मॉन्स्टर की जगह एक काफी ज्यादा खतरनाक और बड़ा फायर ड्रैगन बाहर आ जाता है। जिसे देखकर सारे लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि आखिर फायर ड्रैगन यहाँ क्या कर रहा है। के बाद प्रिंस नीना के डैड से पूछता है कि क्या करना की स्पेशल पावर फायर है। नीना के डैड प्रिंस से कहते हैं कि उसके स्किल फायर के साथ तो काफी ज्यादा हैं लेकिन वाटर के साथ काफी ज्यादा कम। प्रिंस कहता है कि अभी उसके पास काफी ज्यादा डिसएडवांटेज है। लेकिन फायर ड्रैगन को देखने के बाद नीना की बहन स्माइल करने लगती है। जिसे देखकर नीना कहती है कि क्या ये सच में इस ड्रैगन से लड़ना चाहती है। और नीना कहती है कि मुझे जल्द से जल्द इस ड्रैगन को रोकना होगा। वो उस ड्रैगन की तरफ भागने लगती है और बैटल वाली जगह पे कूद जाती है और नीचे गिरते टाइम उसे कोई स्पेशल पावर रोक लेती है जिसकी वजह से वो जोर से नीचे नहीं गिरती। तभी स्कूल की सिक्योरिटी वाटर मैजिक वाले सोल्जर्स को कमांड देती है कि सभी रेडी रहें। लेकिन तभी नीना भागती भागती उस ड्रैगन के सामने पहुंच जाती है और सभी को रुकने के लिए कहती है और सभी से कहती है कि प्लीज इसे कुछ मत करना। इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड खत्म हो जाता है।